बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था हायर परचेज अकाउंट्स। हायर परचेज अकाउंट्स में क्वेश्चन नंबर 7 का सारा कैलकुलेशन वगैरह मैंने बता दिया, जर्नल एंट्री बता दिया। अब क्वेश्चन में बेसिकली लेजर एंड पोस्टिंग पूछा है, ये मेरा समझाना बाकी है। फ्रॉम द फॉलोइंग अकाउंट्स प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ परचेजर ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। एक सेलर अकाउंट, एक मोटर कार अकाउंट, एक इंटरेस्ट अकाउंट। तो मैंने पहला नंबर मोटर कार बनाया, सेकंड नंबर सेलर या वेंडर बनाया, थर्ड नंबर इंटरेस्ट अकाउंट बनाया, चौथा नंबर मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाया। और वेंडर की बुक्स में 2 अकाउंट होते हैं, एक हायरर और एक इंटरेस्ट, वो भी मैंने ड्रॉ कर दिए। लेजर एंड पोस्टिंग मैंने कर दिया, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कैलकुलेशन मैं बता चुका हूं सारी, ये सब कैलकुलेशन मैं बता चुका हूं। अब जर्नल एंट्रीज भी मैं बता चुका हूं ये वाली। अब मैं आपको लेजर एंड पोस्टिंग समझाऊंगा। लेजर एंड पोस्टिंग में अगर आप अपने दिमाग में जर्नल एंट्री बोलते जाओगे तो लेजर एंड पोस्टिंग होते जाएगी। सुनना ध्यान से। अब क्या है इस क्वेश्चन में अलग, क्या है इस क्वेश्चन में अलग ये है कि एक साल में 2 इंस्टॉलमेंट है, 6 महीने के गैप पे एक अकाउंटिंग ईयर में 2 इंस्टॉलमेंट है। तो जर्नल एंट्री बोलते जाएंगे, मन में करते जाएंगे पोस्टिंग। ये है लेजर एंड पोस्टिंग इन द बुक्स ऑफ टिप टॉप कंपनी, मतलब हायरर मतलब परचेजर। ये हमारा मशीन अकाउंट है, या यू कैन से मोटर कार अकाउंट है। ये हमारा मोटर कार अकाउंट है, ये हमारे लिए एसेट हुआ, ये हमारा एसेट हुआ। तो हायरर जो है वो क्या लिखेगा, सबसे पहली एंट्री हायरर की बुक्स में होती है नो एंट्री, डन। उसका दूसरी एंट्री होती है डाउन पेमेंट की। तो हायरर क्या लिखेगा, हायरर लिखेगा मोटर कार अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू कैश। इसका दूसरा इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं बनाया, डन। थर्ड एंट्री होती है व्हेन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू। तो जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है तो हमारी जर्नल एंट्री होती है मोटर कार अकाउंट डेबिट 60,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 27,000, मोटर कार डेबिट 60,000, इंटरेस्ट डेबिट 27,000 टू वेंडर अकाउंट। तो वेंडर में हो जाएगा क्रेडिट, ये वेंडर अकाउंट है, इसमें हो जाएगा क्रेडिट बाय मोटर कार, बाय इंटरेस्ट 60,000 और 27,000। ये थर्ड जर्नल एंट्री होती है। मतलब आप अगर अपने मन में दिमाग में जर्नल एंट्री बोलते जा रहे हो और साथ साथ में उसकी पोस्टिंग करते जा रहे हो तो आपके लिए इजी होगा। मोटर कार में डेबिट, इंटरेस्ट में डेबिट, वेंडर में क्रेडिट। फिर चौथी एंट्री होती है वेंडर को पैसा पे कर दो, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। फिर पांचवी एंट्री होती है, वैसे पांचवी एंट्री डेप्रिसिएशन की होती है, लेकिन डेप्रिसिएशन की एंट्री अभी नहीं होगी क्योंकि इंस्टॉलमेंट साल में 2 बार है, 6 महीने की इंस्टॉलमेंट है। तो 3-4 हो गया, अब फिर से एक बार 3-4 होगा, उसके बाद 5 और 6 होगा। जर्नल एंट्री नंबर 1-2 हो गया, 3-4 एक बार हो गया, अब 3-4 दूसरी बार। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तो जर्नल एंट्री होगी मोटर कार अकाउंट डेबिट 1,60,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 22,500 तो वेंडर अकाउंट। तो वेंडर में हो जाएगा क्रेडिट 1,60,000 और 22,500। ये सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ, फिर हम सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 182,500। तो ये 3-4 2 बार हो गया। इसके बाद जर्नल एंट्री नंबर 5 होगी डेप्रिसिएशन की एंट्री। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन था 54,000, तो इसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। तो डेप्रिसिएशन में हुआ डेबिट, मोटर कार अकाउंट में होगा क्रेडिट, ये मोटर कार अकाउंट में होगा 54,000 रुपीज क्रेडिट। ये हमारी एंट्री नंबर 5। फिर एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6 में जितना भी इंटरेस्ट हुआ और डेप्रिसिएशन हुआ उसको क्लोज करके पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। तो इंटरेस्ट जो पहले डेबिट हुआ था 27,000 और 22,500 टोटल हुआ 49,500। इस 49,500 को क्रेडिट करेंगे, इस 49,500 को टोटल मिला के क्रेडिट कर देंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस 49,500 को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। उसी तरीके से डेप्रिसिएशन को भी क्लोज कर देंगे। ये डेप्रिसिएशन है 54,000, इसको भी क्लोज करके पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे।
ये हो गया एंट्री नंबर 5 और 6। अब सेकंड ईयर, आपको मालूम है कि सेकंड ईयर में एंट्री नंबर 1 और 2 फिर से नहीं होगी, वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में होता है। सेकंड ईयर में होगा 3 4 3 4 5 6 3 4 3 4 5 6। अब सेकंड ईयर मैंने ये टोटल की लाइंस पहले से ही बना दी। सेकंड ईयर की जो एंट्रीज करनी हो मैं सेकंड ईयर में ही करूंगा। सेकंड ईयर में ये 90,000 रुपीज थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस है। ये थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस है। तो मोटर कार अकाउंट डेबिट 90,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 10,500, मोटर कार डेबिट 90,000, इंटरेस्ट डेबिट 10,500, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है। टू वेंडर, तो वेंडर में हो जाएगा क्रेडिट 90,000 और 10,500। फिर फोर्थ जर्नल एंट्री, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, इन दोनों का टोटल 90,000 और 10500 का टोटल 100,500, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वेंडर टू कैश एंड बैंक। इसके बाद फिर से 3 और 4 फिर से इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, फोर्थ इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा। तो मोटर कार अकाउंट डेबिट 50,000, ये वाला 50,000, मोटर कार अकाउंट डेबिट 50,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 3750, मोटर कार डेबिट इंटरेस्ट डेबिट टू वेंडर, तो वेंडर में हो जाएगा क्रेडिट 50,000 और 3750, मोटर कार में डेबिट, इंटरेस्ट में डेबिट, वेंडर में क्रेडिट 50,000 और 3750। फिर हम वेंडर को पैसा पे कर देंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, इन दोनों का टोटल 50,000 और 3750, टोटल 53,750 हम वेंडर को पे कर देंगे। वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दिया। इसके बाद एंट्री नंबर 5 और 6। एंट्री नंबर 5 होता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर का 48,600, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 48,600 टू मोटर कार, यहाँ पे हुआ डेबिट तो मोटर कार में होगा क्रेडिट, ये मोटर कार अकाउंट में होगा क्रेडिट बाय डेप्रिसिएशन, ये रहा मोटर कार अकाउंट, मोटर कार अकाउंट में होगा क्रेडिट बाय डेप्रिसिएशन 48,600, ये एंट्री नंबर 5 थी। अब एंट्री नंबर 6 में इंटरेस्ट को और डेप्रिसिएशन को क्लोज करके पीएनएल में लेके जाएंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज करेंगे, तो ये 10,500 और 3750 दोनों का टोटल 14,250, ये क्लोज कर देंगे 14,250, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे, तो इंटरेस्ट हो जाएगा क्रेडिट, पीएनएल हो जाएगा डेबिट, पीएनएल टू इंटरेस्ट। इसके बाद डेप्रिसिएशन को क्लोज करेंगे, डेप्रिसिएशन पहले हुआ था 48,600 डेबिट, क्लोज करेंगे तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा क्रेडिट 48,600 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हो गया। इसके बाद बैलेंसिंग करनी है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में कोई बैलेंस सीडीबीडी नहीं आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट में भी कोई बैलेंस सीडीबीडी नहीं आएगा, वेंडर अकाउंट में भी कोई बैलेंस सीडीबीडी नहीं आएगा, मशीन अकाउंट में बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड और ब्रॉट डाउन होगा। पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस दूसरे साल में लेके जाएंगे, पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस 3,46,000 दूसरे साल में लेके जाएंगे, और इसी तरीके से दूसरे साल का क्लोजिंग बैलेंस तीसरे साल में लेके जाएंगे। दूसरे साल का क्लोजिंग बैलेंस 4,37,400 इसको तीसरे साल में लेके जाएंगे 4,37,400, ठीक है। अब ऊपर ये जो ब्रैकेट्स मैंने लिखे हुए हैं बेटा, ये ब्रैकेट्स जो मैंने लिखे हुए हैं ये एग्जाम में आपको नहीं लिखने हैं, ये ऐसा लिखा हुआ है कि मोटर कार अकाउंट में डेबिट साइड पे पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस आता है सारा, और क्रेडिट साइड पे सारा डेप्रिसिएशन आता है। ये ब्रैकेट्स आपको एग्जाम में नहीं लिखने हैं, सिर्फ आपके समझने के लिए। उसी तरह वेंडर अकाउंट में भी ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं, वेंडर अकाउंट में डेबिट साइड पे ये इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आती है सारी डेबिट साइड पे, ये ब्रैकेट आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। डेबिट साइड पे सारी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आती है, क्रेडिट साइड पे पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस और इंटरेस्ट आता है, ये ब्रैकेट सिर्फ आपके समझने के लिए। अच्छा, अभी वेंडर की बुक्स में लेजर एंड पोस्टिंग पूछी नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। ये वेंडर की बुक्स में लेजर एंड पोस्टिंग, लेजर ऑफ वेंडर, इसमें भी जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये डेबिट साइड पे कैश प्राइस और इंटरेस्ट आता है, डेबिट साइड पे कैश प्राइस और इंटरेस्ट आता है, ये आपको लिखना नहीं है ब्रैकेट एग्जाम में। क्रेडिट साइड पे डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स आता है,
ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। तो वेंडर जो है वो एक अकाउंट बनाता है टिपटॉप कंपनी मतलब हायरर का अकाउंट, और एक अकाउंट सॉरी एक अकाउंट बनाता है इंटरेस्ट का। वेंडर की बुक्स में पहली एंट्री होती है हायरर टू सेल्स, हायरर अकाउंट डेबिट 5,40,000 टू सेल्स अकाउंट 5,40,000, पहली एंट्री। इसका दूसरा इफेक्ट सेल्स अकाउंट में होगा, सेल्स अकाउंट हमने बनाया नहीं है, तो हायरर टू सेल्स। इसके बाद सेकेंड एंट्री होती है डाउन पेमेंट वाली, कितना 1,80,000 डाउन पेमेंट हमको हायरर से मिला, अभी हम लोग वेंडर है, तो हम लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू हायरर, तो कैश एंड बैंक में होगा डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट हमने बनाया नहीं है, टू हायरर, ये 1,80,000 डाउन पेमेंट की अमाउंट है, ये सेकंड एंट्री हो गई। आपको मालूम है एंट्री नंबर 1 और 2 सिर्फ पहले साल में होती है। फिर 3-4 3-4 5-6, फिर सेकंड ईयर में भी 3-4 3-4 5-6। अभी हमारा फर्स्ट ईयर चल रहा है, तो फर्स्ट ईयर में एंट्री नंबर 3, वेंडर जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा ड्यू करता है, पूरी इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं करता है। वेंडर जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा ड्यू करता है, तो वेंडर क्या करेगा, एंट्री नंबर 3 में इंटरेस्ट हो जाएगा क्रेडिट 27,000, इंटरेस्ट होगा क्रेडिट 27,000 और डेबिट होगा हायरर, ये रहा 27,000, मतलब इसकी एंट्री होती है हायरर टू इंटरेस्ट 27,000। वेंडर की बुक्स में सिर्फ इंटरेस्ट ही ड्यू होता है, तो टिपटॉप मतलब हायरर डेबिट टू इंटरेस्ट 27,000। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला 87,000, इसकी जर्नल एंट्री होती है कैश एंड बैंक टू हायरर, कैश एंड बैंक में डेबिट टू हायरर 87,000, मतलब ड्यू होगा सिर्फ इंटरेस्ट और मिलेगा पूरा इंस्टॉलमेंट 87,000। ये 27,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर का इंटरेस्ट है और ये 87,000 पूरा फुल अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। तो ड्यू होगा इंटरेस्ट, हायरर टू इंटरेस्ट, मिलेगा पूरा इंस्टॉलमेंट 87,000, तो कैश एंड बैंक टू हायरर 87,000। फिर से एंट्री नंबर 3 और 4, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है 22,500, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है, तो हम लिखेंगे हायरर अकाउंट डेबिट 22,500 टू इंटरेस्ट अकाउंट 22,500, हायरर टू इंटरेस्ट 22,500, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट ड्यू हुआ। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमको मिल जाएगी 182,500, कैश एंड बैंक टू हायरर, हायरर हो जाएगा क्रेडिट 182,500, कैश एंड बैंक टू हायरर, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है। तो 3-4 दो बार हो गया। फिर एंट्री नंबर 5 डेप्रिसिएशन वाली एंट्री, डेप्रिसिएशन वाली एंट्री वेंडर की बुक्स में होती है नो एंट्री, ओके 5 नंबर नो एंट्री। 6 वाली एंट्री होती है कि इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज करो और क्लोज करके पीएनएल में ट्रांसफर करो, तो 27,000 और 22,500 टोटल हुआ 49,500, ये 49,500 को पीएनएल में ट्रांसफर करो, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। इंटरेस्ट इनकम है तो पहले 2 बार क्रेडिट हुआ, फिर जब इंटरेस्ट को क्लोज करेंगे तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा 49,500, ये एंट्री नंबर 6। फिर सेकंड ईयर में थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट ड्यू होगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है 10,500, थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है 10,500, तो इंटरेस्ट ड्यू होगा 10,500, एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी हायरर अकाउंट डेबिट 10,500 टू इंटरेस्ट 10,500। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा ये वाला 1,00,500, तो जर्नल एंट्री होगी कैश एंड बैंक टू हायरर, कैश एंड बैंक में होगा डेबिट और हायरर में होगा क्रेडिट 1,00,500। फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो हायरर अकाउंट डेबिट 3,750 टू हायरर अकाउंट डेबिट 3,750 टू इंटरेस्ट अकाउंट 3,750। फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा ये वाला 5,3,750, तो कैश एंड बैंक डेबिट टू हायरर 5,3,750। फिर फिफ्थ एंट्री डेप्रिसिएशन की, वो वेंडर की बुक्स में नो एंट्री होती है। फिर सिक्स्थ एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज करने का, इंटरेस्ट पहले 2 बार क्रेडिट हुआ 10,500 और 3,750, टोटल मिला के 14,250 क्रेडिट हुआ, उसी 14,250 को डेबिट करके पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। फिर लास्ट में बैलेंसिंग करो। अच्छा, अगर 2 साल के अकाउंट्स हैं
तो 2 साल टोटल होना चाहिए। ये पहले साल का टोटल अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग ईयर, ये दूसरे साल का टोटल। और इस क्वेश्चन में अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है। वैसे बाकी सब जगह पे 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, इस क्वेश्चन में 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। अब हायरर के बैलेंसिंग अकाउंट की, हायरर अकाउंट का पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस 1,40,000, दूसरे साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1,40,000 और दूसरे साल का क्लोजिंग बैलेंस 0, तीसरे साल का ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए 0। याद रखना हायरर का हमेशा ओपनिंग बैलेंस लास्ट में 0 ही होना चाहिए। हायरर में हमेशा यहाँ पे 0 आना चाहिए। बस ये लेजर एंड पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। तो अगर आपको जर्नल एंट्री याद है तो लेजर एंड पोस्टिंग करना इजी है बहुत। मैंने जर्नल एंट्री लास्ट लेक्चर में बता दिया था। अभी मैं सिर्फ लेजर एंड पोस्टिंग एक बार स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं। लिखना जरूरी है, एक्चुअली इसी की मार्क्स है। हमारे लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, पर मार्क्स इसकी है एग्जाम में, तो ये लिखना अच्छी तरह। मैं हर क्वेश्चन में सारी चीजें बता देता हूं, जो नहीं भी पूछा वो भी बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम में मालूम नहीं है कौन सा अकाउंट पूछेंगे, वो पता नहीं, इसलिए सब प्रैक्टिस करना चाहिए। ये लिखना था अच्छी तरह। ठीक है बेटा, इतना लिखो अच्छी तरह। सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। मैंने जर्नल एंट्री भी बता दी, कैलकुलेशन, लेजर एंड पोस्टिंग सब बता दिया। लिखना अच्छी तरह बेटा।